हाँ हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुबिन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपके 2D फिगर के एक वीडियो पढ़ चुका है और दूसरी वीडियो पढ़ने वाली है। इस 2D फिगर का नाम है आपका वर्ग। क्या नाम है? वर्ग नाम है। इसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं और इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो आज पूरे कंसेप्ट, आज उसके पूरे नियम हम समझेंगे वर्ग के। तो एक इमेज के साथ इसको हम टैकल करते हैं। देखिए, एक मैंने वर्ग ले लिया। तो वर्ग का थोड़ा सा नियम क्या है कि इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग का क्या होता है नियम? इसके प्रत्येक भुजा क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। इसका प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। और देखिए, हाँ, इसकी प्रत्येक भुजा मैंने मान लिया ए है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और इसका इसका प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 90 अंश को क्या करते हैं? एक समकोण कोण बनाकर चलते हैं। बात है समझ में? तो वर्ग को हम क्या करते हैं? अब देखिए, वर्ग को हम क्या किए? यहाँ से विकर्ण डाल दिए और यहाँ से हम विकर्ण डाल दिए। तो वर्ग का विकर्ण जब हम डालते हैं तो वर्ग को क्या करते हैं? दो बराबर भागों में तोड़ता है। तो इसी तरह हम दोनों तरफ से विकर्ण डाल दिए तो इनका क्षेत्रफल क्या हो गया? मानता हूँ पूरा वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो इस चार खाने का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। मतलब कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल का एरिया क्या होगा? 1/4 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16। तो मतलब कि जो छोटे वाला भाग का जो एरिया है आपका कितना हो जाएगा? आपका कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि हम जब वर्ग में दो विकर्ण डालते हैं तो वो 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो मतलब कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसकी प्रत्येक भुजा तो बराबर होती है, इसका प्रत्येक कोण एक समकोण या एक 90 एंगल का कोण पर क्या होते हैं? लगे रहते हैं। और इसको ये भी कह सकते हैं कि इनके दोनों विकर्ण क्या हैं? बराबर हैं। इनके दोनों विकर्ण क्या हैं? बराबर होते हैं। चलती है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, उसका विकर्ण क्या होता है। तो ठीक है, तब तक इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए देखिए, वर्ग क्या होता है अब सुन लीजिए। वर्ग का हमें क्या क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? हमें क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। परिमाप और उसका विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। बात है समझ में? तो हाँ, विकर्ण निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या करेंगे? इसकी लंबाई और चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लंबाई क्या है? ए है और चौड़ाई भी क्या है? ए है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकल जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। तो लंबाई भी तो देखिए, लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं तो उस वर्ग का परिमाप निकल जाता है। मतलब कि चारों भुजाओं की लंबाई भी क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। तो 4 ए जोड़ेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 4 ए हो जाएगा। ए क्या? 4 ए क्या हो गया? आपका वर्ग का परिमाप हो गया। अब चलते हैं विकर्ण। विकर्ण कैसे निकालते हैं? देखिए, यहाँ से मैंने यहाँ से विकर्ण डाल दिया। ए भी ए है और ए भी ए है। ए 90 अंश है। तो हमें इस डी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस के प्रमेय द्वारा हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। यस पर अंडरूट लगा दीजिए, अंडरूट 2a हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, अंडरूट 2 और a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये आपका विकर्ण निकलेगा। किसका विकर्ण निकलेगा? आपका वर्ग का विकर्ण निकला। अब देखिए, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 होता है। इसका परिमाप क्या होता है? 4a होता है। और इसका क्षेत्रफल क्या आता है? a स्क्वायर होता है। चलिए पूरे इस कंसेप्ट को हम सवाल के माध्यम से अप्लाई करके देखते हैं। चलते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन आपके सामने दिया है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। क्या है? एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो परिमाप कितनी गुना हो जाएगा? है समझ में? देखिए तो एक है वर्ग, इसकी भुजा क्या है? ए है। इसका परिमाप होता क्या है? देखिए परिमाप होता क्या है? 4a, अभी मैंने जस्ट बताया। अब बोला इसकी भुजा को हम कितना कर दें? 2 गुना कर दें। तो मतलब कि भुजा के स्थान पर, मतलब कि ए के स्थान पर हम क्या रख दें? 2a रख दें। ए के स्थान पर क्या रख दें? 2a रख दें। तो क्या हो जाएगा? रखिए, जब ए के स्थान पर 2a रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 4a हो जाएगा। तो मतलब कि ए तो आपका परिमाप था, ये आपका वर्ग का परिमाप था, एक गुना में हो गया 2, तो अब कितना हो गया बताइए? तो उसका परिमाप कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। मतलब कि किसी भी वर्ग का भुजा को हम 2 गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक परिणाम भी क्या होता है? 2 गुना हो जाएगा। या देखिए ऐसे हम फार्मूले से हल कर सकते हैं। अब इसको 10 मान के हल करेंगे तो उतना ही मान आएगा, इसको 10 मान लीजिए। तो यहाँ पर इसका प्रारंभिक परिमाप आपका 40 आ जाएगा, और जो हम 2 गुना कर देंगे अब 80 आ जाएगा। तो बताइए कितना गुना हो रहा है? आपको 2 ही गुना हो रहा है ना। तो पहले आपको पहले वाले वर्ग से परिमाप से अब 2 गुना कर देंगे उसका भुजा, तो कितना उसका परिमाप हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। आपका आंसर आपका 2 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एक परमिंदर एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर एक बार चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय करता है? 800 मीटर दूरी तय करता है। तो इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पार्क का क्या निकालें? क्षेत्रफल निकालें। तो अब देखिए हम क्या करें, एक वर्ग है, क्या कर लिए? एक वर्ग है ले लिया। तो जब एक परमिंदर पूरा एक चक्कर घूम रहा है तो कितना दूरी तय कर रहा है? 800 मीटर। 800 मीटर मतलब वो परिमाप के बराबर दूरी कर रहा है। तो 4a बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 800। क्या लिख सकते हैं? 800 लिख सकते हैं। तो काटिए तो कितना हो जाए? a बराबर कितना हो जाएगा? 200 हो गया। a बराबर कितना हो गया? 200 हो गया। तो जो a क्या निकला है? भुजा निकला है। किसका निकला है? जो वर्गाकार जो पार्क है ना उसका लंबाई निकली है। ऐसा समझ में? अब हुआ क्या कि इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो जब ए स्क्वायर करेंगे तो हम 200 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा? 4 आपका हो जाएगा, हाँ मीटर। इतना हो जाएगा आपका, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10। तो आपका हो जाएगा 40,000 मीटर स्क्वायर उसका हो जाएगा, आपका पूरा पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा क्या है? 5 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? अब देखिए इसका क्या हो गया। अब देखिए एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, मतलब कि प्रत्येक भुजा कितना है? 5-5 सेंटीमीटर है। ऐसा है यदि उसकी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना मतलब जब 5a था अब कहाँ कर देंगे? 2a कर देंगे बाय। तो इसको हम क्या करें? अब गुना कर दें। क्या कर दें? उसकी भुजा बढ़ा दें हम। ऐसा में इसको कर देंगे। अब 2 गुना करेंगे तो 10 था, अब 5 था, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 था 10,000। 5 था तो 10,000 हो गया। 5 था, अब कितना भुजा हो गया? 10 हो गया भुजा। तो अब बताइए इसका क्षेत्रफल में कितना गुना हो रहा है? तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा? 25 होगा, क्योंकि इसकी भुजा क्या है? 5 है। तो 5 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 25 होगा। इसका भुजा हम करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया? 100 हो गया। तो बताइए अब पहले 25 था, अब कितना हो रहा है? पहले 25 था, अब कितना हो रहा है? पहले 25 था, अब 100 हो गया। तो कितना गुना हो गया? 4 गुना। कितना हुआ है? तो 4 गुना। तो पहले क्षेत्रफल हमारा था 25, अब हो गया हमारा 100। तो अब कितना गुना हो गया क्षेत्रफल? बोलेंगे 4 गुना
हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। तो आंसर आपका क्या होगा, 4 गुना कितना हो गया, आपका क्षेत्रफल बढ़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर आपका है, इसको थोड़ा लगाइए। वजिंदर एक वर्गाकार पथ को चारों ओर चारों ओर पथ के 10 बार चक्कर 10 बार दौड़ता है, तो वो इतना 4 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। पथ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक तो 4 और उसको 10 बार दौड़ रहा है, तो कितना किलोमीटर दौड़ रहा है, तो 4 किलोमीटर दौड़ रहा है। तो पथ की लंबाई ज्ञात करना है। तो तो पथ की लंबाई ज्ञात करना है, तो निकाल दीजिए। बस, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कर लीजिए। इसको 0 से 0 काट लीजिए, या इसको 4 से 4 काट सकते हैं। तो मतलब उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेते, कितना हो जाएगा, 100 मीटर। तो अब बताइए उसकी लंबाई क्या होगी, उस पथ की लंबाई कितना हो गई, 100 मीटर। ऐसा समझ में? तो देखने सुनने के लिए धन्यवाद। और एक आपके लिए होमवर्क घर के लिए, इसको घर से आप लगाइएगा और